सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनिया एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथ ही आपके 3 अप्रैल। और आज हम 3 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो जेनिक सिनर ने। 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री। हीरो इंडिया ओपन 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये जापान के कीता नाकाजिमा। लेकिन अगर साथियों भारत में पूछे तो भारत के दूसरे जो स्थान पर थे खिलाड़ी ये थे वीर एलावर। और इसका संबंध किससे है हीरो इंडिया ओपन का? तो गोल्फ से। अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष, इसका जो समापन समारोह है ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो इटली की राजधानी रोम के अंदर। कन्नड़ चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ जो शिलालेख है ये किस राज्य में खोजा गया है? तो तेलंगाना के अंदर। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मीना चरांदा को। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की गवर्नमेंट ई मार्केट जो जेम पोर्टल है इसकी दुनिया में कौन सी रैंक रही थी? तो तीसरी। फिर हमने एक दिवस पढ़ा था कि जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है ये हर साल मनाया था आपका 2 अप्रैल को। 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह ये किस राज्य में रोके गए हैं? तो बिहार राज्य के अंदर। लेकिन साथियों अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा जो केस है ये किस राज्य में दर्ज किए गए, तब आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत अभी एक ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर इसको बचाया है? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत। और अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के जो पहले चरण की शुरुआत है ये कहां पर की जाएगी? तो गुजरात के मुंद्रा जिले के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका स्पोर्ट से रिलेटेड रहने वाला है। हाल ही में किस संस्थान ने अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआईटी मद्रास। दरअसल ये जो वार्षिक ओपन रैपिड रीडिंग टूर्नामेंट है ये आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र आईआईटी बन चुका है जो कि आईआईटी मद्रास है। और टूर्नामेंट की मेजबानी कब से लेकर कब तक की है? तो 30 से 31 मार्च तक चेन्नई के अंदर। और इस बार इसका 6वें नंबर का संस्करण था फीडे रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का। इसमें साथियों आईआईटी मद्रास के 35 से अधिक जो खिलाड़ी है ये शामिल हुए थे। और इसमें से 6 तो थे ग्रैंड मास्टर, 16 थे इसमें से अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर, 3 इसमें महिला ग्रैंड मास्टर थी। लेकिन इसमें एक महिला जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर थी। अब बात करते हैं फाइड के बारे में। तो फाइड के साथ जो स्थापना है ये 20 जुलाई 1924 को हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। इसका मुख्यालय एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है जो कि कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसान के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी डुवेरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अभी कृषि अपशिष्ट आधारित जेएफसीएनजी जो संयंत्र है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया साथी उत्तर प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड है इसने माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। और बायोगैस जो सीएनजी है ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और बायोगैस में साथियों मीथेन की जो मात्रा है 90% से अधिक होती है। ये जो बायोगैस परियोजना है इसके 3 चरण विकसित किए जा रहे हैं। और इसके पूरी होने के बाद ये प्रतिदिन 600 टन एनर्जी गैस जो है ये उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल। राजधानी क्या है? तो लखनऊ। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। राजकीय पशु की बात करें तो ये बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये आपका सारस। लोकसभा सीट देखने को मिलेंगी यहाँ पर आपको 81। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31।
अभी साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं हमने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं उत्तर प्रदेश से। जैसा कि अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन जो कन्वेक्शन है ये किसने शुरू किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। पीएम मित्र पार्क की जो शुरुआत है ये कहाँ पर की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई के अंदर। अभी रानीपुर ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना था जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए अभी त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो एप्लीकेशन है इसका अनावरण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है जिसका भी ट्रेलर लॉन्च किया गया है, तो ये साथी इमेज से स्पष्ट हो रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरा। ये जो साथी ईरा फिल्म है ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है जिसका ट्रेलर और गाना महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च हुआ है। आपसे दोस्तों ये पूछ सकता है कि इस फिल्म को जो है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो इनका नाम है सेम भट्टाचार्य, इन्हीं के द्वारा ये निर्देशित है। और फिल्म की प्रमुख भूमिका में कौन कौन है, तो रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटर और रक्षित भंडारी। अब ये एआई से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया की पहली एआई सीईओ ये कौन बनी थी, तो मीका। भारत की पहली एआई टीचर जिसका नाम है आइरिस, ये केरल के अंदर लॉन्च की गई थी। आईआईटी मद्रास और रिलायंस इंफोकॉम ने मिलकर अभी हनुमान नाम का एआई मॉडल बनाया है। और एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट, इसको माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा मिलकर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अभी G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है, तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना आपका ब्राजील देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल ब्राजील के नेतृत्व में क्या है कि अभी दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया के अंदर आयोजित की गई है। और इसमें साथ ही जो सुमित्रा डावर है ये श्रम एवं रोजगार सचिव भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ सह अध्यक्ष हैं। बैठक का फोकस किस पर था, तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार, डिजिटल परिवर्तनों के बीच उचित बदलाव और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और कार्य स्थलों में लैंगिक समानता पर फोकस किया गया था इस बार। अब बात करते हैं ब्राजील के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में देखिए ब्राजील की लोकेशन। ये रहा सतह पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित जो ब्राजील है ये सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ये मैंने आपको अभी बताइए ब्राजीलिया। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो ब्राजीलियाई रियल। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय जो खो खो चैंपियनशिप है इसका जो विजेता है ये कौन बना है, तो ये साथियों ओवरऑल जो विजेता बना है ये महाराष्ट्र बना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र जो है ये 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के, चाहे बात करें महिलाओं की या फिर पुरुषों की, इन दोनों वर्गों का इसने खिताब जीत लिया है। लेकिन साथियों इसने पुरुष वर्ग में किसको हराया है, तो रेलवे को, जबकि इसमें महिला वर्ग में उड़ीसा को हराया है। और इसका जो फाइनल है ये कहां पर खेला गया था, तो दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। अब ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि मैं सत्य आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेटली इनमें से एक ना एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी महिला प्रीमियर लीग 2024 इसका खिताब किसने जीता था, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और फाइनल में किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल को। रणजी ट्रॉफी 2024 ये जीती थी मुंबई ने, फाइनल में हराया था इसने विदर्भ को। संतोष ट्रॉफी जिसका संबंध फुटबॉल से है 2023-24 का खिताब किसने जीता था, तो सर्विसेज ने, फाइनल में हराया था गोवा को। प्रो कबड्डी लीग 2024 ये जीता था पुरारी पल्टन ने, हराया किसको था, तो हरियाणा स्टीलर्स को। पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 ये स्पेन ने जीती थी, फ्रांस में को हराया था। और इसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। 14वीं सीनियर महिला
नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 ये जीती थी हरियाणा ने, फाइनल में रहा था महाराष्ट्र को। और अभी जो तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम है जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे कि नागालैंड के अंदर आयोजित किए गए थे, इसमें जो ओवरऑल विजेता बना था ये मणिपुर बना था, जिसने टोटल 130 मेडल जीते थे। 130 मेडल में से 52 तो थे स्वर्ण पदक, 38 में रजत पदक, जबकि 40 इसमें कांस्य पदक थे। और बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इसका खिताब किसने जीता था? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के जो पहले विकेट कीपर है ये कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके साथ ही भारत के स्टार बल्लेबाज और विकेट कीपर MS धोनी साहब। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भारत के महान विकेट कीपर और कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने T20 फॉर्मेट में इतिहास रच दिया है। और धोनी जो है अब दुनिया के पहले ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 300 कैच लेने का कारनामा किया है। ये कारनामा ये पूछ सकता है कि इन्होंने किसके खिलाफ किया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अधिक कैच लेने वाले 3 विकेट कीपर कौन कौन से हैं? तो पहले तो साथियों कौन है? महेंद्र सिंह धोनी जो कि बन चुके हैं। दूसरे इसमें दिनेश कार्तिक जिन्होंने 274 कैच लिए। कामरान अकमल इन्होंने लिए 274 कैच ही जो कि पाकिस्तान के हैं। और जो क्विंटन डी कॉक है इन्होंने कितने कैच लिए? तो 270। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश ने अल जजीरा न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है? और फाइनली साथियों जो अल जजीरा न्यूज चैनल है इसको बैन कर दिया है। तो ऐसा किस देश ने किया है? तो ये कह सकते हो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अल जजीरा न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और नेतन्याहू ने जो है ये चैनल को आतंकी चैनल कहकर संबोधित भी किया है। अच्छा, इस पर रोक क्यों लगाई है? तो जो अल जजीरा न्यूज चैनल है इसने इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी, इस कारण जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है इस पर बैन लगा दिया है। अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो राजधानी साथियों की जेरूशलम मुद्रा के चलती है। तो इजरायली न्यूज शकील, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हर्जोग, ये वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय जो संस्कृत कॉन्क्लेव है ये कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। अच्छा, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना। संस्कृत भारत की जो है एक प्राचीन भाषा है और इसे 2005 में भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और जबकि साथ ही भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं शामिल है, इनमें से ये एक है। और एकमात्र साथी जिला कौन सा है यहाँ पर अभी भी संस्कृत बोली जाती है? तो कर्नाटक का जो शिवमोगा जिला है यहाँ पर एक मत्तूर गांव है और ये भारत का एकमात्र गांव है जहाँ पर अभी लोग अभी भी संस्कृत में संवाद करते हैं। और ये जो गांव है ये तुंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, ये साथियों मिस्र। इन्होंने जो है यह भी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इससे पहले भी साथियों जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये 2 बार मिस्र के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और पहली बार ये कब बने थे मिस्र के राष्ट्रपति? तो 2013 के अंदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने जो है 89.6% वोट के साथ यहाँ पर जीत हासिल की है। और मिस्र के संविधान के अनुसार इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो 6 साल का। और 2030 तक ये इस पद पर रहने वाले हैं। अब एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो पहले आप लोग मिस्र के बारे में समझ लीजिए मैप के माध्यम से। मिस्र जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट दोनों में आता है। मिस्र की राजधानी क्या है? तो ये कायरो। मिस्र में करेंसी क्या चलती है? तो मिस्र पाउंड। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है?
तो इनका नाम है मुस्तफा मैडबोली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 29 मार्च को ही पढ़े थे दो देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बसीरो डियोमाइफे हैं ये भी सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने थे। और जबकि जो पुर्तगाल है यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, नाम है इनका लुइस मॉन्टेनेग्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में जूडिथ सुमिननावा तुलुगा ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी हुई साथियों कोंगो गणराज्य की। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो जूडिथ सुमिनवा तुलुगा है इनको कोंगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। और इनको इस पद पर नियुक्त किसने किया है? तो राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने। अब बात करते हैं कोंगो गणराज्य के बारे में। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में स्थित ये देश है कोंगो गणराज्य। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ब्राजीविल। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो CFA फ्रैंक। और अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? नाम इनका जूडिथ सुमिनवा तुलुगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नाम है इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथी JS सिदाना है इन्होंने अभी 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना है ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। जबकि इन्हें 14 दिसंबर 1985 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से AME कोर में नियुक्त किया गया था। एक बार इमेज में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना को। ये आपके साथ लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक बन चुके हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।